एटीएल में आपका स्वागत है। मैं शिवम। जिस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी है, उसी में सभी पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने मांग लेकर क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दी हैं। उसी के बीच मेरे साथ मौजूद हैं यशवंत कुमार चमन जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले सर, आपका एटीएल में स्वागत है। आप एटीएन के सभी टीम को, सभी लोगों को बधाई, धन्यवाद कि आपने बातचीत के लिए हमें चुना, हमें मौका दिया बातचीत। ये सीधे बोले बिहार, बदले सरकार। बिहार बोल रहा है कि सरकार बदलना है। सर, एक चीज होता है कि इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और यदि आप महाराजगंज के भावी उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या मुद्दा लेकर के मैदान में उतरेंगे? पहले चीज़ है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। उम्मीदवार बनाना अल्लाह का मान का काम है। मैं आप सब के बीच, आप सब गवाह हैं, महाराजगंज में कांग्रेस के लिए काम करता रहा हूँ। उम्मीदवार किसे बनाना है ये अल्लाह का मान का विषय है। अगर मौका मिलेगा तो हम लोग के सामने जो ज्वलंत समस्या है महाराजगंज का जो गरिमा था, महाराजगंज का जो ऐश्वर्य था, महाराजगंज का जो प्रतिष्ठा था, व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, महाराजगंज अपना जो यश है वो खो चुका है, अपना पहचान खो चुका है। तो हमारा प्राथमिकता, हमारा लड़ाई का मुद्दा महाराजगंज का पुराना गौरव हासिल कराना होगा, अगर हमें मौका मिला तो। एक चीज देखने को मिला और मंचों से सुनने को भी मिला कि मैंने 170 सड़क बनवा दिया, लेकिन विकास क्या सड़क ही है? देखिए, सड़क बनवा दिया, अगर मैं ये कहता हूँ, सपोज कीजिए कि मैं ही विधायक हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इतना सड़क बनवा दिया, तो हम जनता पे कोई एहसान नहीं करते हैं। एक विधायक, एक प्रतिनिधि कोई एहसान नहीं करता है। लेकिन कितना सड़क बनाया ये साइड कर दीजिए, तो महाराजगंज का सड़क नरक में तब्दील है। आधे घंटे के बारिश में माने आदमी गिरता है, पता नहीं चलता है कि सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ है। नाली जो व्यवस्था है, बाहर जल निकासी का कहीं व्यवस्था नहीं है। हर आदमी पे महाराजगंज की जनता ने भरोसा किया कि हाँ, ये आदमी हमारा कल्याण करेगा, ये हमारा सम्मान बढ़ाएगा। लेकिन अभी तक, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक पत्रकार के रूप में आप स्वयं महसूस कीजिएगा कि वो गरिमा, वो महत्व, वो प्रसिद्धि महाराजगंज का ख़त्म हुआ और हमारे लोग इसमें अक्षम साबित हुए। चाहे जिन्होंने भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, पिछले 15 साल से जनता दल यू शासन में है और विकास के नाम पे राजनीति हुआ, काम नहीं हुआ। सर, सड़क को छोड़ दिया जाए तो शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासनिक व्यवस्था को कहाँ तक देखते हैं आप? देखिए, जुआ जो भी हैं, संविदा पे जुआओं का भविष्य लिखा जा रहा है। जुआओं को रोजगार चाहिए, सम्मान के साथ चाहिए। हमारा मुख्य मुद्दा होगा कि जुआओं को सम्मान दो, अस्थाई रोजगार दो। हमारा मुख्य मुद्दा होगा, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। हर जगह पे आप पाएंगे कि संविदा के आधार पे लोगों की नियुक्ति हो रही है। संविदा भी हो रहा है तो सरकार डायरेक्ट नहीं कर रही है, स्वयं सेवी संस्था को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है 1 साल के लिए। आपका भविष्य 1 साल के लिए स्वयंसेवी संस्था के हाथ में आया और अगले साल उस स्वयंसेवी संस्था को हटा के दूसरे स्वयंसेवी संस्था को, एनजीओ को दिया जा रहा है। और उससे फिर तब आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट कराइए, तब हम आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे रखेंगे। या ये कहा जा रहा है कि आपका हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। तो इस तरह से हमारे युवाओं का भविष्य दांव पे लगाया जा रहा है।
ये सरकार इस मामले में अंधी और बहरी है। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाह लेंगे कि चुनाव सामने है, टिकट बंटवारा भी चालू है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमको फाइनल हो गया, वो कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन लास्ट तक जाते जाते बिहार विधानसभा का चुनाव जातीय आधार पर टिकट का बंटवारा हो जाता है और लोग वोट मांगने के लिए दरवाजे पर जातिगत समीकरण से जाते हैं। ये क्या है? विकास, बिहार का विकास होगा या क्या होगा? हम आपके इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है तो जन्म के समय में उसका ये डिमांड नहीं रहता है कि हम किस कास्ट में पैदा हों, लेकिन ये सौभाग्य होता है या दुर्भाग्य होता है, वो किसी न किसी जाति में जन्म लेता है, किसी न किसी धर्म में जन्म लेता है, किसी न किसी स्थान पे जन्म लेता है। तो योग्यता के आधार पे चुनाव होना चाहिए और जो पार्टी का कार्य करता है उसी में उम्मीदवारी तय किया जाता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जाति के आधार पे ही चयन होता है। एक बार अपना व्यक्तिगत परिचय बता दीजिए, राजनीति में कब से पदार्पण हुआ? मैं कॉलेज के समय से 1992 से कांग्रेस पार्टी के सदस्य के तौर पे काम कर रहा हूँ। महाराजगंज का स्थानीय निवासी हूँ और हमने ग्रेजुएशन जेपी यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद जर्नलिज्म में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया हमने माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म से। उसके बाद फिर एलएलबी किया और पटना हाई कोर्ट में 2004 से प्रैक्टिशनर हूँ, अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ।